आपको बता दें एनडीए की तरफ से भी दावा होने लगा है। केवल तेजस्वी का पोस्टर नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। लगातार जो दावा रोहित उनकी तरफ से किया जा रहा है वो तो कहा जा रहा है अप्रत्याशित, अभी तक कभी नहीं हुआ, यानी 201 को भी पार कर जाएंगे। पर ग्राउंड पर अभी देखना होगा कि अभी आंकड़ों में वैसी तस्वीर दिखती है या नहीं दिखती है। रोहित, आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है सम्राट चौधरी ने, क्योंकि दावे हर तरफ से। इधर देखिए मुकेश सहनी भी मैदान में आ गए हैं, पता नहीं उनकी सीटें कितनी आती हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने तो बहुत कम दिखाई है, 3 से 5 दिखा है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। पिछड़े दलित समाज ने जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया, और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। स्पष्ट है कि अच्छे नंबर के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। 18 तारीख को निमंत्रण आपको दे रहे हैं और इसकी कैसे क्या तैयारी होगा इस पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कहाँ पे मिठाई बनना है, कहाँ लड्डू बनना है, कहाँ तो मछली भात का भोज तो हमने उनको बीजेपी वाले को दे ही दिया है कि वो लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो उसका भी व्यवस्था हमें करना है। तो ये सब चीज को देख रहे हैं और बहुत जल्दी उन लोगों को भी भोज देंगे। तो देखिए दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। आपने सम्राट चौधरी को भी सुना और आपने सुना मुकेश सहनी आज की सुबह क्या, ये हमारे तमाम सहयोगी हैं जिन्होंने चप्पे चप्पे की धूल वहां पर खाई है, लोगों के बीच में गए हैं, उनका मिजाज, नेताओं को वो अच्छी तरह से समझते हैं, उन सब से चर्चा की है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें नतीजों से पहले जो दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं उसमें चर्चा हो रही है। अशोक के पास एक बार चलते हैं। अशोक, नीतीश कुमार के पोस्ट को लेकर, हाँ, पोस्ट पर बहुत चर्चा हो रही है, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है और 14 नवंबर को नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी है। वहां पर कोई पहुंचा क्या जेडीयू वाले अभी कार्यकर्ता? अशोक सिंघल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए नीतीश कुमार का सुबह सुबह का ट्वीट हमने देखा वहां पर एक्स पर, हाँ, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया था, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर अभिवादन करते हुए, और यहां पर उसकी चर्चा शुरू हो गई थी। जेडीयू के दफ्तर के बाहर आप हैं, नीतीश कुमार की सुबह जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए हो रही है। बिल्कुल। देखिए हालांकि मतलब बहुत निकाले जा रहे हैं कि पंडित नेहरू की जयंती पे उनको नमन किया है उनको, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक बहुत सारी चीजें होती है, संकेत बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं। और जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो उसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। और हालांकि तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ जेडीयू दफ्तर का आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पोस्टर होर्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ लगा, हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी तो विकास की पटरी पर दौड़ रहा है बिहार। और सबसे जो असली पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम चर्चा कर रहे थे 2025 से 2030 फिर से नीतीश, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पोस्टर यहाँ पे है जिसकी चर्चा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, टाइगर जिंदा है, यहाँ पर लगा हुआ है, जो बात कर रहे हैं कि पंडित नेहरू की जयंती पर नमन किया है उनको, लेकिन साथ ही साथ 2025 से 2030 की बात की जा रही है। यहाँ पे जो जेडीयू दफ्तर के बाद पोस्टर लगा, देखिए टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार का एक ये पोस्टर यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार को लेके जो सवाल उठ रहे थे, जो विपक्ष सवाल उठा रहा था उनकी सेहत को लेके, साफ तौर से जताने की कोशिश है कि नीतीश कुमार है और रहने वाले हैं। और मैं पटना में था और अमित शाह जी की एक मीडिया ग्रुप के साथ वो एक वार्तालाप में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, पूरियां तली जा रही है, पराठा भी बन रहा है, सुबह सुबह पराठा और आलू गोभी का भुजिया जबरदस्त होता है। मतलब बोले जलेबी ना बनाए, हम बोल नहीं, जलेबी तो नहीं बन रहा है, जलेबी तो नहीं बन रहा है, लेकिन मोकामा में खूब अनंत सिंह के घर पर गुलाब जामुन, तो दूसरी तरफ जल्दी से। तेज प्रताप ने बहुत अच्छा कहा है कि हम जीतेंगे ना तो राहुल
राहुल गांधी आकर के मेरे यहाँ हलवा बनाएंगे पे आप दिल्ली बीजेपी के दफ्तर राहुल गांधी हलवा बनाएंगे। क्योंकि देखिए नाश्ते की भी तैयारी होती है, सत्तू का पराठा बन रहा है, ये सत्तू अच्छा। सत्तू का पराठा बन रहा है। तो जमीन से जुड़ा यहाँ हम श्वेता लेकर रहे हैं। समझ में आता है कि क्या बन रहा है। श्वेता जी वो नहीं सही, वाकई सही है, क्योंकि देखिए उधर सत्तू भरा जा रहा है और उसके साथ पराठा बन रहा है।